नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धिज्म 563, जहां हम आपको बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं पुप्फानी हेव पचिनंतम व्यासत्तमंसम नरम अतिथम येव कामेसु अंत को कृते वसन। अर्थात जो लोग भोग विलास में डूबे रहते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, उन्हें यमराज जल्दी अपने वश में कर लेता है। काम भोग रूपी पुष्प न चुने, यमराज पकड़ लेगा इसे। और विस्तार में समझने के लिए चलिए आपको पति पूजिका की कथा सुनाते हैं। श्रावस्ती में एक महिला रहती थी। 16 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह कर दिया गया। उसे 4 पुत्र हुए। वह विहार जाकर वहां सफाई आदि और भिक्षुओं की सेवा करती थी। उसे पूर्व जन्म की बातें जानने की सिद्धि प्राप्त थी। अपने पूर्व जन्म में वह तावतिंस दिव्य लोक में मालभारी की पत्नी थी। धरती पर जन्म लेने पर भी उसके मन में सदा यह लालसा बनी रही कि उसका पुनर्जन्म तावतिंस दिव्य लोक में हो और वह एक बार फिर मालभारी की पत्नी बने। वह इसी भावना से भिक्षुओं की सेवा करती थी। चूंकि वह अपने पति को बहुत चाहती थी, मानो उसकी पूजा ही किया करती थी, अतः लोगों ने उसका नाम पति पूजिका रख दिया था। एक दिन वह किसी बीमारी के कारण चल बसी। मृत्यु के बाद तावतिंस दिव्य लोक में अपने पति के पास जा पहुंची। उस समय उसकी दूसरी सहेलियां उसके पति की सेवा कर रही थीं। मालभारी ने पूछा, आज सुबह से कहां थी? अभी अभी देख रहा हूं। स्वामी, मेरी मृत्यु हो गई थी। सच? कहां जन्म हुआ था? श्रावस्ती के एक उच्च कुल में। वहां कितना समय बिताया? 10 मास तो मां की कोख में, और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। 4 पुत्रों की माता बनी और धरती पर शरीर त्यागने के बाद एक बार पुनः तावतिंस दिव्य लोक में जन्म हुआ है और आपके सामने उपस्थित हूं। मनुष्यों की उम्र सामान्यतः कितनी होती है? अधिक से अधिक 100 वर्ष। बस इतनी कम उम्र होती है? जी हां श्रीमान। इतनी कम उम्र पाकर भी लोग क्या प्रमाद में ही अपना समय बिता देते हैं या धर्म पुण्य आदि सत्कर्म भी करते हैं? प्रश्न मत कीजिए स्वामी। वहां तो मनुष्य अपने को अजर अमर मानते हैं और उसी के अनुकूल प्रमत्त आचरण करते हैं। यह सुनकर मालभारी को बहुत दुहक हुआ। उसने सोचा, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। सिर्फ 100 वर्ष की छोटी आयु प्राप्त करने पर भी धरती के लोग प्रमत्त होकर सोते हुए अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। पता नहीं धरती के ये लोग अपने दुखों से कब मुक्त होंगे। मनुष्यों की यह आयु त्रयारस्त्रिंश दिव्य लोक के सिर्फ 1 दिन के बराबर है। इतनी कम उम्र प्राप्त कर प्रमाद युक्त जीवन बिताना सचमुच ही एक भीषण प्रमाद की बात है। उधर भिक्षुओं ने देखा कि विहार साफ सुथरा नहीं है। पता किया तो पता चला पति पूजिका का देहावसान हो गया है। वे शास्ता के पास गए और पूरी बात बताई। शाक्य मुनि ने उन्हें समझाया, हाँ भिक्षुओं, मनुष्य जीवन को अवधि बहुत ही छोटी है। इसी कारण सांसारिक विषयों में लिप्त इंसान को जब मृत्यु पकड़ कर ले जाती है तो वह रोता कलपता रहता है। यह कहकर उन्होंने यह गाथा कही। उम्मीद है कि आपको यह सुनकर आनंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अगले एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।